हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पिंकी डेली लाइफ ब्लॉग में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना मॉर्निंग डेली रूटीन और होम क्लीनिंग रूटीन। सबसे पहले मैं सुबह उठ के नहा के फ्रेश होके तुलसी को अपनी जल चढ़ाती हूँ, तुलसी माता को जल चढ़ाती हूँ और फिर फूल तोड़ने गई मैं ऊपर, और जितने भी फूल होंगे मैं तोड़ लूँगी। कई बार ऐसा होता है फूल होते हैं, कई बार होता है कि नहीं होते, तो जितने भी फूल होंगे मैं ले लूँगी मंदिर के लिए। आज तो फूल थे काफ़ी, और ये जो नीले रंग का नीलकंठ का पौधा बेल है जो, आज उसमें फूल नहीं आए। कल के थे मुरझाए हुए, पर आज का कोई नया फूल नहीं था इसमें। चेक किया मैंने, लेकिन एक भी फूल नहीं था इसमें। इसमें एक पत्ती वाला फूल आता है नीले रंग का, नीलकंठ का। आज उसमें एक भी फूल नहीं था। तो मैंने पूजा पाठ अपना कर लिया है, और अब मैं आ गई हूँ रसोई में अपनी। चाय चढ़ा दी है मैंने एक तरफ, और एक तरफ मैं सब्जी गर्म होने को रख दूँगी। रात को जो मैंने बनाई थी वही सब्जी, भिंडी था और कड़ी की सब्जी थी। पहले मैं भिंडी गर्म कर लूँगी, और साथ ही साथ मैं चाय अपनी बनने को रख दूँगी। और इतने बीच में काफ़ी काम होते हैं सुबह सुबह करने के। अब तो जैसे मेरा मॉर्निंग रूटीन ये थोड़ा लेट हो गया है, क्योंकि अभी मैं की स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं। और जब ये स्कूल जाता था तो सुबह 7 बजे का इसका स्कूल होता था, तो मुझे जल्दी उठना पड़ता था। छः बजे, मतलब 6 बजे से शुरू हो जाता था काम। अब लेकिन जैसे छुट्टियां हैं तो काम में मतलब लेट भी हो जाता है रूटीन, क्योंकि इतनी जल्दी खाना बना के मतलब करना भी क्या है, क्योंकि शॉप पे तो इन्होंने 10 बजे ही जाना है। तो इतनी जल्दी अगर मैं बना के भी रख दूँ तो फ़ायदा क्या उसका, है ना। तो अगर खाना है, नाश्ता सुबह करना ही है, तो मतलब गरम गरम बना के उसी टाइम खा लेते हैं। और लंच का ही है बस, लंच तैयार करके मैं इनका डब्बा पैक करके इनको दे देती हूँ। अभी तो जैसे ये टाइम होगा 8 बजे होंगे या 7:15 हुए होंगे। तो मैं अभी सिर्फ सब्जी अपनी मतलब गरम करूँगी और अपने लिए सिर्फ चाय बनाऊँगी अभी, क्योंकि मयंक भी नहीं उठेगा 8 बजे अभी, ना उसके पापा उठेंगे। तो अभी इसलिए मैं नाश्ता वगैरह नहीं बनाऊँगी और ना ही खाना बनाऊँगी। अभी सिर्फ अपने लिए मैं चाय बनाऊँगी और सब्जी गरम करके रख दूँगी टिफ़िन पैक करने के लिए। तो बस अपनी चाय पीऊँगी जब तक। और मैं रोटी मतलब नाश्ता वगैरह मैं 9 बजे तक ही बनाती हूँ, क्योंकि वही 9:15 बजे तक ये लोग नहा नुह लेंगे और फिर नाश्ता कर लेंगे। तो उसी टाइम मैं गरम ही बनाऊँगी। अभी सिर्फ मैं सब्जी गरम करके रख दूँगी। भिंडी की सब्जी हो गई है गरम। अभी मैं रात की कड़ी भी थी, वो भी गरम कर दूँगी। और मैं सब्जी ज़्यादातर मैं शाम को ही बना के रख लेती हूँ। किसी टाइम होता है मैं सुबह कुछ ख़ास अगर बनाना हो तो सुबह तभी बनाती हूँ, वरना ये जो रात की सब्ज़ी है मैं वही गरम कर लेती हूँ। अभी इधर मेरी चाय हो गई है, मैं चाय छान दूँगी और कड़ी भी गरम करके साइड पे रख दूँगी। सब्ज़ी मैं 8 बजे ही गरम करके रख देती हूँ, ताकि जैसे मुझे टिफ़िन वगैरह लगाना होता है ना, तो फिर जब तक ठंडी हो जाएगी। चलिए चाय पी लीजिए, चाय बन गई है। अब नाश्ता वगैरह सब हो गया है। इसके पापा मतलब काम पे भी चले गए हैं। ये 10 बजे के बाद की वीडियो क्लिप है, क्योंकि अब उस टाइम जब नाश्ता बनाना होता है इतना टाइम नहीं होता कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करूं, क्योंकि 9 बजे जैसे ही नाश्ता बनाए, एक दो पराँठे ही खाते हैं, तो मतलब जब ही बनाई और जब ही उनको दे दी। टिफ़िन भी मैं उसी टाइम पैक कर देती हूँ। ये टिफ़िन लेके जाते हैं और मैं अपनी बना के रख। तो ये चले गए हैं शॉप पे। तो अब मैं अपना घर साफ़ करने शुरू करूँगी। तो सबसे पहले मैं अपना बेड ही साफ़ करूँगी और चादर वगैरह झाड़ूँगी अपना। पहले डस्टिंग कर लूँगी बेड के, और ऊपर अपनी फ़ोटो वगैरह जो भी है। और जब तक ये मयंक अपना स्टैंड देख रहा है, कैमरा देख रहा है, बार बार इधर से उधर जा ही जा रहा है, तो मैं जब तक साफ़ सूफ़ कर लूँगी ये बेड बुड सारा। और धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए रोज़ ही इसको साफ़ करना पड़ता है। और अब मैं चादर झाड़ लूँगी। और ये जो बेड के कवर हैं पूरा मतलब है, तो ये सिंगल गद्दे हैं, लेकिन मैंने इसका डबल का कवर बनाया हुआ है प्लास्टिक डाल के, तो ये एक साथ ही रहते गद्दे। तो और चादर बिछाने में भी मुझे आसानी होती है काफ़ी। ये भी मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देख के ही कवर बनाया था, गद्दे का कवर।
तो इससे मुझे काफ़ी सुविधा है चादर बिछाने में, और वैसे भी गद्दों के लिए भी, के ऊपर से अगर हम एक ही सिंगल भी चादर बिछाते हैं तो अच्छे से टिकी रहती है चादर, इसीलिए काफ़ी अच्छा है कवर। तो बस ये मैं साफ़ सफाई कर इधर कमरे की करने के बाद मैं अभी बाहर जाऊंगी और बाहर भी साफ़ सफाई थोड़ी बहुत ही करूँगी। और जब तक ये देखो बैंक क्या कर रहा है, बार बार कैमरे के आगे आके ड्रामे कर ही जा रहा है। चलो कमरा साफ़ करने के बाद अब मैं आ गई हूँ रसोई में, क्योंकि नाश्ता और खाना बनने के बाद रसोई पता ही आप लोगों को कितनी गंदी हो जाती है। तो सबसे बड़ा मेन टास्क तो होता है रसोई साफ़ करना, और वो भी रोज़ सुबह और रात को भी होता ही है। तो बस मैं पहले बर्तन सारे खाली करूँगी और उसके बाद ही सफाई शुरू करूँगी। ये बर्तन पहले खाली करके मैं पहले सब एक साइड पे रख देती हूँ, उसके बाद ही मैं कभी सुबह सुबह नाश्ता नहीं करता है, वो चाय किसी टाइम पी लेता है पर नाश्ता नहीं करेगा। वो नाश्ता 10-11 बजे तक ही मतलब खाना खाता है, अभी नहीं खाएगा। जब तक मैं उसको थोड़ा बहुत पढ़ाई करने के लिए उठा दूँगी, जब तक मैं काम करूँ जब तक थोड़ा बहुत पढ़ लेगा वो, और जब तक मेरा काम भी ख़त्म हो जाएगा, और थोड़ी बहुत ही बीच में वो टीवी भी देखेगा, क्योंकि छुट्टियां हैं, कह भी नहीं सकते कि टीवी मत देखो, टीवी भी देखेगा वो। थोड़ा बहुत अपना जो ट्यूशन जाता है ट्यूशन का काम करेगा, और हॉलीडे होमवर्क जो मिला हुआ है वो भी ख़त्म करेगा। मेंग जैसे स्कूल जाता है तब तो मेरा काम जैसे जल्दी भी हो जाता है, टाइम मतलब कम लगता है, जल्दी भी हो जाता है, क्योंकि वो सुबह से स्कूल चला जाता है, फिर मैं आके जल्दी काम भी कर लेती हूँ। अब जैसे कि उसकी छुट्टियां हैं तो अब स्कूल नहीं जाएगा, और उसी हिसाब से काम भी लेट होएगा, और बीच बीच में उसकी कुछ ना कुछ फरमाइशें भी होती हैं, तो इसी वजह से काम लेट भी हो जाता है। तो चलो कोई बात नहीं, वो तो 12 साढ़े 12 कभी 11-12 इतने मतलब बज ही जाते हैं, कभी जल्दी हो जाता है कभी लेट हो जाता है, तो कोई बात नहीं उसमें तो, क्योंकि हमने जाना कहाँ है, रहना तो घर पे ही है। तो अब चाहे 12 बज जाए चाहे 1 बज जाए, काम तो घर का करना ही है, चाहे सुबह से लेकर शाम तक करते रहो या 1 घंटे में कर लो, तो वो अपनी इच्छा है। आप में से कितनी लड़कियां होंगी, मतलब मैं भी ऐसी ही थी पहले, कि मुझे शादी से पहले मतलब इतना काम करना नहीं आता था, और जैसे मतलब मेरी शादी हो गई तो मुझे काम करना घर के इतने ज़्यादा नहीं आते थे। कर तो लेती थी पर उस हिसाब से नहीं, अच्छे से नहीं कर पाती थी। जैसे खाना बनाना अच्छे से नहीं आता था, कुछ भी बनाती थी तो गलती हो जाता था। तो ऐसे ही घर के झाड़ू पोछा मतलब इतनी वो ना नहीं था कि कैसे करना होता है ये, तो वो तो जब भी पता चला जब शादी से पहले जैसे मैं जॉब करती थी तो घर के इतने काम मतलब नहीं कर पाती थी, टाइम नहीं मिलता था मुझे, तो इसीलिए मतलब करती तो थी मतलब थोड़ा बहुत। अगर छुट्टी है, जिस दिन मेरी मंडे को छुट्टी होती थी तो छुट्टी वाले दिन ही मुझे मतलब जो जो काम हो पाता था मेरे से तो वो मैं करती थी। इसलिए मतलब रूटीन नहीं थी मेरी कि हाँ मैंने मतलब काम करना ही है, तो जैसे अगर हम रोज़ करते हैं तभी हमें मतलब अच्छे से आता है, तो इसीलिए मुझे इतना आता नहीं था। और मेरी शादी भी अचानक ही मतलब सडनली हो गई कि हाँ मैं मतलब सीख पाऊँ कोई काम, मतलब अच्छे से आ पाए। तो जब शादी हो गई, जब काम करना मतलब पड़ा, तो फिर मम्मी की याद आती थी हैं कि घर पे कैसे, अपने घर पे जैसे शादी से पहले हम लोग कैसे गरम गरम मतलब खाना खाते हैं, आदत ही थी मतलब खाने की, कि सुबह सुबह मम्मी बना के दे देती थी गरम पराठे हैं, चाय के साथ खाते थे। जब शादी होती है तो पहले फिर खाना बनाना पड़ता है, और जब सब खाएंगे तो फिर जब खाओ तो मतलब क्या ही मज़ा है। तो वैसे भी माँ के हाथ का खाना तो स्वाद मतलब कोई भी और खाना ले ही नहीं सकता। तो सबसे पहले बड़ी दिक्कत तो मुझे यही आती थी, मुझे खाना ही स्वाद नहीं लगता था। जब शादी हो के आई तो मुझे खपता ही नहीं था, क्योंकि पहली बात कि मुझे मम्मी के हाथ का खाना मतलब पसंद था, अच्छा लगता था। अपने हाथ का खाना तो खाया ही नहीं जाता था किसके साथ ऐसा होता है, मेरे साथ पहले बहुत होता था ऐसे। अगर मैं कुछ भी अपने हाथ से बनाऊँ तो मैं मतलब मुझे अच्छा लगता ही नहीं था, मैं खा ही नहीं सकती थी। मतलब मैं तभी खाऊंगी अगर कोई दूसरा बनाएगा तो वो मैं खा लूँगी, लेकिन अपने हाथ का बनाया हुआ मैं नहीं खाती थी। तो ये भी आदत है एक, शादी के बाद होली होली ही जाती है। हम अपने घर में कैसे रहते हैं अपने मायके में, और जब ससुराल आते हैं तो कैसे रहना पड़ता है हमको, और ऑफ़ कोर्स रहना ही पड़ता है, हर एक लड़की को रहना पड़ता है। पर इसमें ये बात अच्छी है कि मेरे हस्बैंड बहुत ही सपोर्टिव हैं और बहुत ही अच्छे हैं, नेचर उनका बहुत ही सादा और सिंपल है,
बहुत ही अच्छे हैं मतलब। तो हर चीज़ में मुझे मतलब हेल्प करते हैं और शांत स्वभाव के हैं। मेन बात ये है, शांत। कई आदमी होते हैं ना बहुत ही गुस्सैल स्वभाव के, ऐसे नहीं है वो, बहुत ही शांत है। अगर कोई बात करनी उनको बहुत ही आराम से शांति से समझाएंगे। कभी मेरा दिमाग हो सकता है गर्म हो जाए, या मतलब मैं गलती भी कर दूँ, मतलब हो जाता है ऐसा, पर लेकिन वो मतलब हर चीज़ को इतने मतलब शांति से लेते, कोई भी चीज़ हो। क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर पाती, इसलिए मैं मतलब सोचती हूँ वो कैसे कर लेते हैं। मैं उनसे सीखती हूँ कि हाँ वो कैसे करते हैं ये सब, क्योंकि मुझसे मेरी शादी को लगभग 7-8 साल हो गए हैं। और मतलब जब मेरी शादी उनसे हुई थी, मतलब जब जैसा नेचर उनका जैसे पहले था, अभी भी उनका नेचर बिल्कुल वैसा ही है। मतलब जैसे उस टाइम 7-8 साल पहले जैसे उनका नेचर था, जैसे मैंने उनको जाना था, आज भी वो बिल्कुल वैसे ही हैं। मतलब सिंपल सादे, मतलब जिस चीज़ को लेके मैं उनके प्रति इतना मतलब मुझे प्यार था जिस चीज़ से, वही चीज़ मतलब बरकरार है। होता है ना कई बार ऐसा कि समय के साथ इंसान मतलब बदल जाता है, कई लोग ऐसे होते हैं बदल जाते हैं, लेकिन वो आज भी वैसे ही हैं, मतलब बिल्कुल सिंपल नेचर के। तो मुझे मतलब वही पसंद था और आज भी वही पसंद है। जितने ही मतलब वो शांत स्वभाव के हैं, उसके उल्ट मेरा बेटा हो मतलब बहुत ही चुलबुला है, बहुत ही ज़्यादा बोलता है। मतलब बहुत ही वो मतलब मेरे ऊपर गया है ज़्यादातर। मतलब है उनकी तरह भी है कुछ बातें, लेकिन ज़्यादातर मेरे ऊपर गया है। ज़्यादा बोलता है वो, मतलब बहुत कम बोलते, वो बहुत ज़्यादा बोलता है, बड़बोला है। किसी से भी मतलब कुछ बोलना है तो बोल देता है, मतलब शर्मीला नहीं है। और शरारती तो बहुत ही ज़्यादा है। रसोई साफ़ होने के बाद अब मैं थोड़ा बहुत, ये बाहर है हमारा बैठने के लिए, बेड़ा टाइप है जहाँ हम बैठते हैं, तो इसको मैं थोड़ा बहुत चादर वगैरह में झाड़ लूँगी। और ये पता नहीं क्या कुछ पूछने आया था हाँ मेरे से डायरी के बारे में। ये अपनी डायरी में कुछ ना कुछ मतलब ड्रॉ करता रहता है, मतलब कार्टून वगैरह, पिक्चर वगैरह ड्राइंग करता है और स्टोरी वगैरह उनसे बनाता है। कुछ ना कुछ लिखता ही रहता है। मतलब है, इसने एक अपनी डायरी लगाई हुई है जिसमें वो ड्रॉ करेगा, फिर मुझे स्टोरी सुनाएगा, फिर अलग अलग तरह की ड्राइंग बनाता है। किसी टाइम फैमिली ट्री बनाएगा, किसी टाइम कार्टून कैरेक्टर कोई होएगा उस बारे में स्टोरी। और ये नहीं कि सिर्फ बनाएगा, उनकी स्टोरी भी मतलब सुनाता है, फिर मेरे को क्रिएट करता है। तो अभी मैं इसके नाखून काटने आ गई हूँ। नाखून इसके बहुत मतलब बड़े बड़े हो रहे थे, तो मैंने कहा चलो आज शुक्रवार है, आज काट देती हूँ इसके नाखून। फिर क्योंकि ये इधर उधर रहता है ना, कभी हाथ में आता ही नहीं है। ऊपर रहेगा, कभी दादू आ जाएंगे तो नीचे भी चला जाएगा, फिर ऊपर नहीं आएगा। फिर ये बहुत कम मेरे हाथ आता है। और अभी तो जैसे सुबह का टाइम है तो कोई होता नहीं है घर पे, सब लोग काम पे मतलब गए होते हैं। तो इस टाइम तो ये मेरे पास ही होता है सुबह। जैसे मतलब दोपहर के बाद शाम होगी तो ये जैसे दादी आएंगे, दादू काम से आएंगे, तो ये नीचे चला जाता है। फिर आता है, मूड होता है इसका आता है ऊपर, नहीं होता तो नीचे रहता है। तो ऐसे ही बस नाखून काटे। मैंने कहा अब चलो, मेरे भी थे थोड़े बहुते टेढ़े मेढ़े, उन्हीं को मैं थोड़ा बहुत काट लूँ नाखून को। वैसे तो इतने बड़े बड़े मतलब नहीं है मेरे नाखून, छोटे ही हैं। तो बस वो कटिंग करूँगी और काम लगभग मेरा सारा हो चुका है। बस मतलब जो कपड़े धुले हुए पड़े हैं बस वही अब मतलब सूखने को डालने हैं। बाकी काम लगभग मेरा हो ही चुका है। झाड़ू पोछा मतलब सब हो गया है, घर की क्लीनिंग डस्टिंग सब हो गया है। बस अब कपड़े मतलब छत पे सूखने डालने हैं, तो बस मैं वही डालने जा रही हूँ। और बहुत गर्मी, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है। और ये ग्रीन शीट हमने इसीलिए लगाई हुई है कि पेड़ पौधों को थोड़ी राहत मिले धूप से, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब धूप बहुत ज़्यादा आती है और टेम्परेचर लगभग 40+ ही होगा। इतनी तेज़ धूप होती है और इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। दिन में तो आप मतलब बाहर सोचो ही मत कि 11-12 बजे के बाद आप बाहर जाओ, इतनी तेज़ धूप होती है। और कपड़े भी आधे घंटे में आपके सूख ही जाएंगे। अभी डालो, अभी आधे घंटे बाद आज का मॉर्निंग कपड़े सूख जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।